ग्रहों में सेनापति मंगल 14 अप्रैल 2021 से 2 जून 2021 तक बुध के राशि स्थान मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। इस संचरण के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां सामने होगी। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ मंगल जिस राशि स्थान के साथ में चलायमान है वहां रहने वाली है। 16 अप्रैल से जब बुध अपने नीचस्थ राशि आधार मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो 30 अप्रैल 2021 तक मंगल और बुध जैसे शत्रु ग्रहों का यहां पर परिवर्तन भी सामने होगा। ये भी एक आधार यहां रहने वाला है। तो वहीं आप देखिए कि सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद से ही अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 16 अप्रैल के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य बनेगा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण बनेगा। और वहीं पर जो मंगल की स्थितियां है, जब बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण हो, जिनकी दृष्टि में अमृत है, और जहां मंगल को भी 4वीं और 8वीं विशेष दृष्टि प्राप्त है, तो जब ऐसे अनुशासन के साथ में चलायमान ग्रह है, व्यक्तिगत जीवन में ऊर्जा की प्रदानता रखने वाले ग्रह है, तकनीक के क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को संबल प्रदान करने वाले ग्रह है, जिस काम काज में एक बार जुट गए वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना, अपनी रफ्तार को निरंतरता के साथ में लेकर चलना, जिस ग्रह की सार्वभौमिक स्थिति है, जब वो ऐसे परिवर्तन की ओर जाते हैं तो व्यक्ति को कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, मेडिकल फील्ड, फार्मास्यूटिकल फील्ड, वहीं पर रिसर्च संबंधी क्षेत्र, आलोचक संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष में आप चलायमान रहे हैं, जहां लेखन की विधा बहुत गहरे से सामने होती है, वो सारे ही यहाँ पर एक इम्पैक्ट की अप्रोच में आने वाली एक तरह से व्यवस्था के आधार में रहते हैं। इसी वजह से हम 12 ही राशि के क्रम में ये सारे ही विषयक आधार की चर्चा करेंगे। वहीं आप यदि टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तब भी ये परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जो रक्त संबंधी विकार होते हैं, क्योंकि जो रक्त की यूनिक और इंट्रिंसिक अप्रोच लगातार शरीर में प्रवाहमान रहती है, वहां पर भी मंगल का आधार प्रमुखता के साथ में जुड़ा होता है। क्योंकि ऊर्जा जब भी किसी अलग स्तर की ओर चली जाती है तो वो शारीरिक प्रक्रियाओं में भी कई बार या तो निर्विघ्न तरीके से व्यक्ति को आगे बढ़ाती है या फिर कुछ बाधाएं दे देती है। तो इसी वजह से इस चर्चा क्रम को भी हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। साथ में ही आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में बहुत गहरे से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर भी ये आधार महत्वपूर्ण रहने वाला है। किंतु नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी स्थितियों से जो रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आती है, उससे दूर रहने की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि मंगल आखिरकार शत्रु राशि स्थान में ही चलायमान है और 30 अप्रैल से लेकर 2 जून तक के क्रम के अंदर आपको ये बात और गहराई से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है और हम रिएक्टिव होने की तरफ चले जाते हैं, हम एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ में होते हैं, वहां पर दुविधाएं सामने आ सकती है। रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लंबे समय से आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज आदि करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, और वहां से हमारा मन उचाट होने लगता है, ऐसी प्रवृत्तियों से भी यहाँ आपको बहुत अच्छे से बचना होगा। ये एक आधार। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ पराक्रम भाव के साथ में मंगल का संबंध रहेगा, और जब मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए बात करूं तो आपको यहाँ किसी भी तरीके के ऋण की ओर जाना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर जाइए। भाग्य का सहयोग यहाँ तीव्रगामी आधार पर बना रहेगा। हायर एजुकेशन में कोई भी डिसीजन आपको लेना है उस ओर जा सकते हैं। भाइयों के साथ में और दोस्तों के साथ में जो संबंध होते हैं उनको बहुत अच्छे से बनाए रखने का कार्य आप कीजिएगा।
संवाद के अंदर जो कौशल की स्थितियां होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, इसी वजह से रिएक्शंस आ सकते हैं, उससे आप बचें। किंतु यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर आपकी ऊर्जा बहुत बेहतर तरीके से सामने रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन के अंदर जो इच्छा शक्ति के भाव निरंतर तौर पर सामने आते हैं, वहां से भी आप काफी हद तक बेहतर करने वाले होंगे। जो ये मंगल और बुध का परिवर्तन सामने रहेगा, ये भी काफी हद तक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला होगा। आप कम्युनिकेशन के फील्ड में या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, तब भी इस समय को आप काफी हद तक स्वयं के लिए बेहतर मान सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं कई बार मन मस्तिष्क को घेर कर व्यक्ति को कुछ नया सोचने का मौका नहीं देती, उससे सावधान रहें। हालांकि शत्रु यहां आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे, ये एक स्पष्ट स्थिति है। तो वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा। विशेष तौर पर जो हाई ब्लड प्रेशर संबंधी किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं या फिर बारंबार आप एनीमिक हो जाते हैं, तो वहाँ खान पान पर बहुत अच्छे से आपको केयर करके चलना होगा। वहीं वृषभ राशि, कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत गहराई से रहा है, तो निवेदन करूंगा कि आप रिएक्टिव होने से, एग्रेसिव होने से, बात बात में जो एक एंग्जाइटी सामने आती है उससे बचने का प्रयास करें। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातों के साथ में उलझना हो जाता है, हम घर परिवार में जो कामकाजी जीवन के अलावा वक्त बिताते हैं, वहां पर किस तरह से खुद को इवॉल्व कर पाते हैं, कितनी एक जुड़ाव की स्थितियों को उत्पन्न कर पाते हैं। उसके अलावा यदि हम फ्रस्ट्रेशन के साथ में हैं, तो वहां से भी जो हमको प्रतिकार या जो एक तरह से संवाद का आधार मिलेगा, वो कई बार व्यक्ति को डिस्टर्ब करने वाला होगा, उससे भी आप सावधान रहने का प्रयास करें। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे जो भी क्षेत्र विशेष अपडेटेड अप्रोच में टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, वहां पर भी इस परिवर्तन के आधार को आप काफी हद तक महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं। जहां जहां से अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता रही थी, वहां पर एक नियंत्रण आएगा। आप पुनः शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं नौकरी पेशा जीवन में, जैसा मैंने आपको बताया, वहां से भी आप काफी कुछ सीखने वाले और नया ऑब्जर्व करने वाले रहेंगे। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर उलझने से बचना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं और आप उनको क्या समझाना चाहते हैं, इन दोनों के अंदर यदि सिमेट्री एस्टेब्लिश होती है तो काफी हद तक स्थितियों में एक तरह से एक रूपता बनी रहेगी और आप उस संवाद कौशल के साथ में चलते हुए संतान को एक नई दिशा भी दे पाएंगे। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में त्वरित गति में कोई भी निर्णय आपको सामने रखने से बचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर खुशनुमा पल आपके सामने होंगे। विदेश संबंधी कोई भी कामकाज जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ हो, जो कि ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ हो जहां पर त्वरित गति में निर्णय लेने होते हैं, ऐसे क्षेत्र के अंदर आप बहुत आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि आत्मविश्वास में वृद्धि तो रहेगी, किंतु कई बार आत्मविश्वास के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अति आत्मविश्वास की ओर भी आ जाता है। अपने अनुभव के आधार पर ये काम मैंने बारंबार किया है, यहां कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, वहीं से गफलत सामने निकल कर आती है, उससे सावधान रहें। गृहस्थ जीवन के साथ में जो रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं, उससे जितनी दूरी बनी रहेगी उतनी आपके लिए एक बेहतरी के आधार भी यहाँ स्थापित रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी नई शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में 2 जून तक का ये समय अंतराल, और उसको भी और स्पेसिफिक कर जाऊं तो जो ये 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय है, काफी बेहतर है। कमीशनिंग संबंधी कार्य क्षेत्र में भी बेहतरी रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य में आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी अपने आधारभूत तथ्य को आगे बढ़ाकर चल सकते हैं। यहां इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि आप किसी हिडन टैलेंट के साथ में लगातार खुद को इवॉल्व करते रहे हैं। अब लोगों के सामने आने का वक्त है, तो आप अपने हुनर के साथ में तैयार हो जाइए, क्योंकि यही जो अंतराल है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, इसी वजह से उनके संक्रांति क्रम में जो ऊर्जा का भाव आपके भीतर बना हुआ होगा वो निरंतर तौर पर लाभ को बढ़ा रहा है।
इसी वजह से इस आधार को अति महत्वपूर्ण हम कहेंगे। वहीं आप डिसिप्लिन संबंधी किसी भी जॉब के साथ में जुड़ाव रखते हैं और यहां चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, ये समय विशेष आपके लिए बेहतर है। आप ऐसे परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं, आगे बढ़कर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, निरंतर एक बेहतरी के आधार आपके साथ स्थापित रहने वाले होंगे। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि यहां पर जो तकनीक संबंधी कामकाज हैं आपके लिए काफी हद तक बेहतरी रहने वाली होगी। रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव की प्रवृत्तियां जहां सामने आती है, आप संवाद करके उसको एक तरफ करने का कार्य करें। वहां सेल्फ जस्टिफिकेशन की जो प्रोसेस की अप्रोच होती है उससे दूर रहिएगा। किंतु नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता नहीं थी। मंगल की चौथी दृष्टि का आधार जब पराक्रम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाला हो तो ये समझ लेना चाहिए कि पुनः सक्रियता के आधार बन रहे हैं। भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में आपको एक बार पुनः रोटेशन की अप्रोच मिल रही है, वहां स्वयं को जोड़कर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं उसमें कोई भी बड़ा निर्णय यहां आपको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि जब भी षष्ठ भाव पर हो या षष्ठ भाव के साथ में मंगल का जुड़ाव हो तो वहां ऋण संबंधी स्थितियों में व्यक्ति बहुत ज्यादा इंस्टेंट हो जाता है। जो स्थिति सामने आई उसको हल करने के लिए यदि कोई भी ऐसी स्थिति है कि हम रुपया पैसा कहीं से ले सकते हैं और वहां से अपने लिए एक इंस्टेंट रिलीफ को ला सकते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। जिस आलस्य संबंधी समस्या से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, मन मस्तिष्क में दूसरी समस्याएं एक तरफ रही, हमारा रूटीन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए कर्क राशि के जातकों के लिए ये चलता हुआ समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, जिसका बेनिफिट उठाकर आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। वहीं पर आप यदि नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना चाहते हैं, वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। मैं चर्चा यदि सिंह राशि की और आगे बढ़ाऊं तो आपके लिए ये परिवर्तन की स्थितियां अति शुभकारी रहेगी, क्योंकि मंगल लाभ, क्षमता, धन भाव के साथ में जुड़ाव रखते हुए आपको एक तीव्रतम आधार दे रहे हैं। इसी वजह से यहां जो भी प्रवृत्तियों के साथ में आप रहने वाले होंगे वो निरंतर आपको गतिमान रखेगी। बेनिफिट की जिस अप्रोच के साथ में आपको चलना है वो बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इंस्टेंट बेस का कोई भी डिसीजन सामने आता है, आप उस तरफ जा सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार के साथ आप अपनी बात को रखने वाले होंगे। टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में आप हैं और कोई भी चेंजेस सामने आते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाते हैं। ये आधार आपके लिए बेहतर है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, खरीदान और बेचान की ओर जाना है, तो जो ये 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय अंतराल है ये महत्वपूर्ण रहेगा। 18 अप्रैल इस वजह से कि शुक्र जैसे ग्रह भी उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे, इसी वजह से इस अप्रोच को एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी रुपया पैसा फंसा हुआ था और वहां से एक रिलीफ नहीं मिल पा रही थी, यहां व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि भले ही सख्त भाषा के अंदर और एक तरह से स्पष्ट भाषा के साथ में बात करनी पड़े, नम्र निवेदन भी करना पड़े, किंतु हमको पुनः अपने रोटेशन के लिए कहीं न कहीं ऐसी स्थितियों की ओर जाना है जब व्यक्ति ऐसे मानस की स्पष्टता भीतर स्थापित करता है तो वहां जाने की एक शुरुआत भी करता चला जाता है। इस आधार को भी अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, ये समय विशेष आपको काफी हद तक एक बड़ी सकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। अभिनय संबंधी क्षेत्र के अंदर भी लंबे समय से कोई भी आधार आपको नहीं मिल पा रहा था, वहां पर भी बेटर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। तो वहीं मंगल और शुक्र का 3-11 का जो ये संबंध रहेगा, आपको फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी क्षेत्र में भी इंस्टेंट अप्रोच में कुछ गेम दे सकता है। किसी रिश्ते को घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक आपको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में आप उस ओर बढ़ सकते हैं। वहीं
कन्या राशि, आप देखिएगा कि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगल बुध प्रधान राशि में ही चलायमान रहेंगे, तो इसी वजह से इस अंतराल के अंदर आपकी जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है वो ऊर्जा के साथ में चलने वाली रहेगी। व्यक्ति फ्लेक्सिबल है तो वहां ऊर्जा का यदि ह्रास हो जाता है तो दिक्कत है। व्यक्ति फ्लेक्सिबल भी है, ऊर्जावान भी है, अगले को समझा रहा है, स्वयं भी समझ रहा है, वो यात्रा बहुत अलग है। ये तीव्रगामी आधार बने रहेंगे, आलस्य दूर दूर तक नहीं है, संकल्प शक्ति आपके साथ में तीव्रगामी होकर चल रही है। आप प्रत्येक निर्णय के साथ में अनुभव को भी रख रहे हैं, जोश को भी रख रहे हैं, लोगों को साथ में जोड़कर भी चल रहे हैं। जो आपके विचार हैं वो स्वीकार किए जा रहे हैं और आप भी एक रिफाइंड प्रोसेस के साथ में लोगों के विचार को निरंतर भीतर तक समाहित कर रहे हैं। यह ऊर्जा का आधार यहां पर रहने वाला होगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर धनागमन की संभावनाएं रहेंगी और वहीं पर जो कार्य सिद्धि होती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वर्किंग एक्सपर्टीज व्यक्ति 25 से 30 वर्ष की उम्र के अंदर है और वहां अपने कामकाज की ओर जाने का एक नवीन प्रयास करता है और वहीं से सब कुछ परिवर्तित करके रख देता है। ये आधार स्पष्ट तौर पर आपके सामने चलने वाला रहेगा, यानी कि वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी, जिससे कि आपका नाम और ख्याति एक अलग स्तर की ओर पहुंचती चली जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखकर स्वयं के लिए कोई भी कामकाज की शुरुआत स्वतंत्र तौर पर करना चाहते हैं, आप उसकी नींव भी यहां पर रखने वाले हो सकते हैं। विचार आया है और विचार यदि चला गया तो लंबे समय बाद उसके पछतावे साथ में होते हैं। विचार आया है, उस पर कार्य किया गया, उसकी रूपरेखा बनाई गई, एक छोटी सी शुरुआत भी की गई, तो जीवन में वहीं से परिवर्तन के आधार बनते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से नोटिस करके रखिएगा। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बना रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो पराक्रम संबंधी स्थितियों में आप एक निरंतरता प्राप्त नहीं कर रहे थे, वहां पर भी एक बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए जो एक तरह से बेवाइल्डरमेंट चल रहा था, कंफ्यूजन की अप्रोच चल रही थी, उससे भी आप दूर होने वाले होंगे। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर कमी है, किंतु जो आप अपने लिए संकल्प लेकर किसी कामकाज में चलते हैं वहां ऊर्जावान रहेंगे। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो महानुभाव स्वयं को प्रमोशन के बेस की ओर लेकर चलने के लिए एक नई एक्सप्लोर्ड अप्रोच को सामने रखना चाहते हैं, वहां पर भी यह समय अति महत्वपूर्ण है। कई बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने की आवश्यकताएं भी होती है। मैं ये करना चाहता हूं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो तत्पर होकर आपके साथ में आएंगे और वहीं से आप अपने लिए ऐसे लोगों का एक दल बना चुके होंगे जो पूरे तरीके से आपके साथ में विश्वास स्थापित करके चलता है। ये आधार यहां पर रहेंगे। और वहीं कृषि जनित किसी भी कामकाज में नएपन के साथ में चलना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। यहां टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई किसी भी स्टडी की अप्रोच आप जीवन में समाहित करना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय निरंतरता के आधार को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, निवेदन करूंगा कि आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से यहां पर दूर रहिएगा। धनागमन की स्थितियां ठीक ठाक आधार पर चल रही है, किंतु कोई भी बड़े निर्णय की प्रवृत्ति को सामने लेकर आने से आप पुनः बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, कोई और निवेश की विदा हो गई, या कोई व्यक्ति आपको फैसिनेशन के साथ में लेकर चल रहा है, उनसे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहने वाली होगी। निवेदन यह भी है कि आप वाणी संबंधित कामकाज में किसी भी परिवर्तन से बचें, किंतु विदेश के साथ में कोई भी आउटसोर्सिंग को रिलेट करता हुआ वर्क साथ में जुड़ रहा है, वहां अपनी स्वीकारोक्ति को बहुत आसानी के साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ऊर्जा है किंतु उसमें नकारात्मकता समाहित है, उससे बचने का प्रयास करना होगा। तो वहीं जो थायराइड जनित रोग हैं और साथ ही साथ में जो उच्च निम्न रक्तचाप वाली स्थितियां होती है, ऐसी दोनों ही प्रवृत्तियों से सावधान रहने की पूरी दरकार आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ संबंधों को संभालने का पूरा ही आधार अपने भीतर आप लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि,
गृहस्थ जीवन के साथ जो एग्रेसिवनेस निकल कर आती है, हम सही हैं और अगला गलत ही है, इस प्रवृत्ति से बचने का पूरा पूरा प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। हालांकि कामकाजी जीवन में आत्मविश्वास से सरोबार होकर आप चल रहे हैं, कर्मशीलता का आधार बना हुआ है, किंतु ये प्रोफेशनल लाइफ की बात है। जब हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो यहाँ अत्यधिक सावधानी रखना, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचना, ये सारी ही प्रवृत्तियां लेकर चलें। वहीं पर धनागमन में श्रेष्ठता आपके लिए बनी रहेगी, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, ये एक बात है। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में भी गृहस्थ की वजह से कहीं पर और रिश्तों में मनमुटाव नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में चलते हुए अगला व्यक्ति आपको गलत लगने लगता है और लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं वहां से उतनी मेहनत हो ही नहीं रही है, हम शायद साथ में नहीं चल सकते हैं। वर्षों से एक रिश्ता चला है और आज ऐसी गलतफहमियां आती है, तो आप ये समझिएगा कि समय का फेर है, थोड़ा सा सावधान रहकर आगे बढ़ना होगा। नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होंगी, आप निर्बाध गति से अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करके चलने वाले होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के अंदर आप कोई भी प्रमोशन या एक गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो एक्सपेक्टेशन भी आपके लिए एक स्वीकारोक्ति के आधार को बनाती चली जाएगी। वहीं मकर राशि, आपसे करबद्ध होकर निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरीके के ऋण को लेने से यहां पर बचिएगा। शत्रु यहां हावी नहीं हो पाएंगे, ये एक स्पष्ट स्थिति है। तो वहीं अनर्गल खर्चे सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। रक्त संबंधी विकारों से और जो कई बार मस्तिष्क संबंधी जो दर्द आदि की परेशानियां होती है, हेडेक आदि की जो परेशानियां होती है, उससे भी काफी हद तक आपको बचना होगा। किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास आपको काफी हद तक सहयोग कर सकता है। लग रहा है कि हम शायद यहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, किंतु आप खड़े होते हैं, ऊर्जा के साथ में अपनी बात रखते हैं और सब कुछ परिवर्तित करके चले जाते हैं। ये आधार आपके लिए रहेंगे, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग बना हुआ है। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में जो प्रगति रहनी चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ में चलने वाली होगी। जो भी निर्णय आप लेते हैं, स्वयं के ऊपर विश्वास पूरे तरीके से स्थापित रखने का प्रयास करें। और वहीं पर ये याद रखा जाए कि आप टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है, ये समय आधार आपको वहां से भी बेनिफिट दे रहा है। वहीं यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो भी कार्य क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं, जहां आपको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करने होते हैं, वहां पर एक बेहतरी के आधार आपके लिए स्थापित रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर भी आप एक बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर चलने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में चल रहे हैं तो एक नया थॉट प्रोसेस आपके भीतर डेवलप होगा जो सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करने वाला होगा। और वहीं पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तब भी स्वयं के लिए एक अच्छा आधार आप यहां सामने प्राप्त करने वाले रहेंगे, जिसकी स्वीकारोक्ति को जीवन में आप बनाकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपका इंतजार कर रहे हैं। मंगल के इस परिवर्तन के साथ में 2 जून तक के इस अंतराल में आप भूमि संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट आदि की ओर जाना चाहते हैं, पोजीशन आदि लेनी है, तो सार्वभौमिक स्तर पर मई का महीना उसके लिहाजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होने से आप बचिएगा, वहां अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को डेवलप करके रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर ऊर्जा बनी हुई है, कर्मशीलता बनी हुई है, लोगों को साथ में लेकर चलने की जो ताकत होती है उसमें थोड़ी सी कमी है, वहां सुधार की अपेक्षाओं के साथ में चलिएगा। इसी के साथ में सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। कोई भी भूमि का सौदा अटका हुआ था जिससे कि कामकाजी जीवन में रोटेशन नहीं आ पा रहा था, यह आधार वहां पर भी आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज, यानी कि आप आलोचक हैं और काफी हद तक एक सफलता की प्रतीक्षा के साथ में थे जो नहीं मिल पाई है, ये समय वहां से भी आपको एक बेटरमेंट की अप्रोच देने वाला हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आप यहां स्वयं को काफी हद तक एक नएपन के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश होते चले जाएं। तो ये था मंगल का राशि संचरण क्रम का पूरा ही हाल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ
हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।